शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा के योग विज्ञान विभाग द्वारा अर्थ गंगा संस्कृति विरासत एवं पर्यटन के अंतर्गत योग विज्ञान एवं अध्यात्म विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। संगोष्ठी का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी योग विज्ञान को भारत की सनातन परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संस्कृति को एक मंच पर लाने का प्रयास है। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में चीन, जर्मनी, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और भारत के विभिन्न प्रांतों के योग विशेषज्ञ वर्चुअल गंगा के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक महत्व पर चर्चा करेंगे। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी ने कहा कि योग सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। यदि हमें पूरे विश्व में सभी के लिए स्वास्थ्य की कल्पना को साकार करना है तो हमें योग और वैदिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना होगा और उन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता देनी होगी। की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और यदि हमें पूरे विश्व के लिए सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करना है तो योग और जितनी भी वैदिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको अधिमान देना होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में इनको मान्यता देनी होगी, तभी सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध किया जा सकता है। और ये वर्तमान की चिकित्सा पद्धति नहीं, ये भविष्य का, ये चिकित्सा का भविष्य है और योग के माध्यम से हम बीमारी से आरोग्य की तरफ की ये यात्रा है और आरोग्य की तरफ हमें जाना है तो योग और वैदिक चिकित्सा पद्धतियों का ही हम लोगों को सहारा लेना होगा। वहीं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रवीण सिंह बिष्ट ने कहा कि योग विज्ञान और अध्यात्म विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में योग और अध्यात्म पर चर्चा की गई है। योग का हमारे देश में प्राचीन काल से महत्वपूर्ण स्थान है। योग का तो पुरातन काल से हमारे देश में बहुत महत्व है। चाहे योग का कोई भी कहें, अष्टांग योग कहें या जो भी योग हम कहें, उनका बड़ा महत्व है। और हमारे जो पुराने सन्यासी मामुनि थे उनके द्वारा इसको पूरा बढ़ावा दिया गया था, लेकिन बीच में ये लुप्त हो गया था और पुनः हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योग को पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसको लाके इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। योग विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर नवीन भट्ट ने कहा कि इस संगोष्ठी के माध्यम से योग की विभिन्न उपयोगिताओं पर चर्चा की जा रही है। ये आयोजन भारत, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, चीन और अन्य देशों के लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से जोड़ रहा है। विज्ञान विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा योग, अध्यात्म और विज्ञान पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया गया। आज योग के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता को देखते हुए हमारी उत्तराखंड की सरकार भी, हमारी भारत की सरकार भी योग को प्रमोट कर रही है और इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से अनेक देशों के लोग, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, चाइना, भारत और भारत के अनेक देशों के राज्य के प्रतिभागी इस संगोष्ठी के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर जुड़ रहे हैं।